नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप कुंडली विश्लेषण अथवा परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट www.astroseek.com द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध है। जिन जातकों ने फ्री कुंडली फॉर्म फिल किया था, वह रिप्लाई के लिए स्पैम फोल्डर अवश्य चेक कर लें। इस सप्ताह के फलित की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह कर्क, सिंह, कन्या तथा तुला राशि में क्रमशः होगा। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं। सूर्य देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तथा 16 जुलाई से कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं तथा 17 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि देव वर्तमान में मकर राशि में वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं तथा बृहस्पति देव कुंभ राशि में है, वह वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। जिन व्यूअर को यह वीडियो प्रासंगिक या रेलेवेंट लगे, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपके इस सहयोग से हमें अधिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए मोटिवेशन प्राप्त होगी। मेष राशि। इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, परंतु आपको स्वयं की वाणी तथा व्यवहार पर नियंत्रण करने का प्रयास करना होगा। सप्ताह के आरंभ में आप किसी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। संभव है कि आप धन का प्रबंधन भी सरलता से कर सकते हैं। इस अवधि अत्युत्साह में आकर सार्वजनिक स्थल पर कोई विवादित अभिव्यक्ति ना करें, क्योंकि आप सत्ता अथवा शासन के विरुद्ध किसी कार्य के लिए दंडित हो सकते हैं। आपको स्वयं के आचरण में बहुत सावधान रहना होगा। कुछ जातक मन की चंचलता के परिणाम स्वरूप अनैतिक कार्यों में संलग्न हो सकते हैं। स्त्री जातक आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर कलंक लगा सकती है। नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि कार्यस्थल में अधिक सावधानी से कार्य करने होंगे, क्योंकि अनेक विचारों के वेग के कारण कुछ कार्य अपूर्ण रह सकते हैं। अपनी ऊर्जा को उचित दिशा में लगाने से वांछित लाभ अर्जित कर सकते हैं, अन्यथा कार्य क्षेत्र का अतिरिक्त भार आपके तनाव का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर सप्ताह के मध्य तक आपको आय से संबंधित साधनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको आकर्षित या जोखिम भरे निवेश से इस अवधि से बचकर रहने की आवश्यकता होगी। इसलिए आपको उचित गणना के उपरांत ही किसी परियोजना में निवेश करना होगा तथा धन लाभ अर्जित करते हुए जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन इस अवधि अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होगा। किसी भ्रांति के कारण आपकी माताजी से विवाद हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। शारीरिक अस्वस्थता के कारण जीवन साथी से आपकी नोकझोंक हो सकती है। विपरीत परिस्थिति में भी आपको धैर्य तथा बुद्धि से कार्यों को पूर्ण करना होगा। यदि आपको कोई मार्ग न सूझे तो किसी अनुभवी या वरिष्ठ से सलाह अवश्य करें। पैतृक व्यवसाय में लगे जातक माता पिता की सहायता से व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, परंतु भागीदारी के व्यापार में इस अवधि सामान्य धन लाभ होने के योग हैं। जो जातक विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उन्हें लाभप्रद अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। सर्विस सेक्टर में कार्य कर रहे जातक कार्यक्षेत्र में बहुत व्यस्त रहने के परिणाम स्वरूप परिवार के साथ समय बिताने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आप विगत के अनुभवों के आधार पर स्वयं के लिए रणनीति तथा नई योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इससे आपको लाभप्रद योजनाओं में निवेश के लिए सहायता प्राप्त हो सकती है। जो जातक ऋण के लिए चेष्टा कर रहे थे, उनको उत्तम समाचार प्राप्त हो सकता है। नई नौकरी के लिए साक्षात्कार में आपका चयनित होने के योग हैं।
भाग्य का सहयोग प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप आप मनोबल तथा आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आप पहले से अधिक गति के साथ कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। प्रेम अभिलाषी जातक इस अवधि किसी मनोवांछित साथी का साथ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य देव के चतुर्थ भाव में गोचर के परिणाम स्वरूप आपको कार्य क्षेत्र की राजनीति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। विरोधी पक्ष आपके वक्तव्य को अनुचित ढंग से प्रचारित कर सकता है। शुक्र की सक्रियता के कारण आपका जीवन साथी कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति में हो सकता है। विद्यार्थी एकाग्रता में कमी के कारण विद्या अध्ययन में पिछड़ सकते हैं। अस्वास्थ्यकर या बाहर का भोजन अपच की समस्या का कारण बन सकता है। प्रणय संबंधों के लिए समय औसत परिणाम दे सकता है। दंपति अपने संबंधों में कुछ पृथक्करण का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप अत्यधिक कार्यों के कारण अपने जीवन साथी को उचित समय नहीं दे पाएंगे। उपाय: सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें तथा भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य दें। वृष राशि। इस सप्ताह आप औसत से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इस अवधि आपकी व्यस्तता में वृद्धि की संभावना है। वर्तमान समय में आपके व्यक्तिगत जीवन में तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। इस सप्ताह आपको नवीन विचारों तथा कार्य कौशल के सुधार पर कार्य करना चाहिए, जिसकी सहायता से आप वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। करियर में आपको उत्तम अवसर प्राप्त होने के योग हैं, परंतु अति उत्साह के परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में उग्रता अधिक हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सहयोगी या वरिष्ठ अधिकारी आपके आवेगी व क्रोधी व्यवहार के कारण आपसे दूर हो सकते हैं। अपने भविष्य के लिए आपको कार्य क्षेत्र में सभी से संबंधों को सौम्य रखना चाहिए। जिन जातकों ने विगत में किसी बड़ी कंपनी में साक्षात्कार दिया था, उसका परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जातकों को कोई महत्वपूर्ण पद अथवा उत्तरदायित्व प्राप्त होने के योग हैं। इस अवधि आप शेयर मार्केट या किसी लाभप्रद योजना में निवेश करने की योजना बना सकते हैं, परंतु जैसा कि पहले भी चेताया गया है कि अति उत्साह से बचने का प्रयास अवश्य करें। सरकारी कार्यों के पूर्ण होने में अभी कुछ विलंब होने की संभावना बन रही है। यद्यपि सरकारी अधिकारी तथा राजनेताओं के साथ आपके संबंध मधुर हो सकते हैं। किसी शुभ समाचार के कारण परिवार का वातावरण आनंदमय हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र में वाणी में कठोरता के कारण वरिष्ठ अधिकारी या भागीदार के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। यद्यपि व्यावसायिक जातक इस सप्ताह लाभप्रद अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के चोरी होने या खराब होने की संभावना है। आपके प्रसन्नचित स्वभाव के कारण आप कार्यस्थल तथा सामाजिक आयोजन में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय के अवरोधित मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने के योग हैं। विदेशी मित्र अथवा विदेश से संबंधित कंपनी से आपको कोई लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, परंतु किसी अज्ञात भय से तनाव में हो सकते हैं। संभव है कि आप विगत के किसी प्रसंग के कारण आत्मग्लानि से परेशान हो सकते हैं। सितारों के प्रभाव के कारण कुछ जातक निवास स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं अथवा विचार बना सकते हैं। भाई बहन से संबंध अच्छे रहने की संभावना है। शैक्षिकी तथा बौद्धिक कार्यों में आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विदेश में बसने का सपना देख रहे जातक इस सप्ताह कोई शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए आपको ईमानदारी से प्रयास करना होगा। घर या परिवार के लिए आप संचित धन का व्यय भी कर सकते हैं। सूर्य देव के गोचरीय प्रभाव के कारण आप कुछ नए लोगों से संपर्क बना सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप व्यापार में लाभदायक स्थिति में हो सकते हैं। विद्यार्थियों को इस सप्ताह कठोर परिश्रम की आवश्यकता होगी। विद्या अभ्यास के अतिरिक्त उनका ध्यान अन्य गतिविधियों में अधिक हो सकता है। अनियमित दिनचर्या के कारण आपको स्वास्थ्य समस्या होने की संभावना है।
मित्र मंडली की बातों में आकर आप प्रेमी जन के साथ संबंधों को निम्न स्तर पर ले जा सकते हैं। आपको स्वयं के विवेक तथा शालीनता के साथ आचरण करना होगा। विवाहिक जातकों के दाम्पत्य जीवन में प्रेम तथा सौहार्द बना रहेगा। उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें तथा परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आप ऊर्जा व उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। इस अवधि आपके समक्ष अनेक सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आपको अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है, इसलिए स्वयं को तैयार रखें क्योंकि समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। सप्ताह के आरंभ में परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं, जिस कारण परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। अन्यथा पैतृक व्यापार में कोई विवाद हो सकता है। यद्यपि आप घनिष्ठ संपर्कों का उपयोग करते हुए स्थिति को संभालने में सफल हो सकते हैं। निवेश से संबंधित निर्णय करते समय वर्तमान स्थिति के विषय में पूर्ण जानकारी अवश्य एकत्रित कर लें। मानसिक तनाव में भी धन की वृद्धि के लिए किए कार्यों में सफल हो सकते हैं। सेवा क्षेत्र से संबंधित जातकों को औसत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कार्यस्थल में आप किसी विरोध का सामना कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी या सहकर्मी आपके साथ सहयोग का दृष्टिकोण नहीं रखेंगे। आपको कुंठाओं पर नियंत्रण करते हुए कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि यह समयावधि आपके लिए अनुकूल नहीं है। सप्ताह के मध्य में जीवन साथी के सहयोग से आप किसी विपत्ति से बाहर आ सकते हैं। धन के दृष्टिकोण से समय उत्तम हो सकता है, परंतु मानसिक तनाव तथा मानहानि में वृद्धि की संभावना है। आप ना चाहते हुए भी ऐसे कार्यों में समाविष्ट हो सकते हैं जो अनैतिक कार्यों की श्रेणी में आते हैं। छोटे भाई या बहन से आपको वांछित सहयोग मिलने के योग हैं। बेरोजगार जातक विगत में दिए साक्षात्कार में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के लिए की गई यात्रा भी लाभप्रद रहने की संभावना है। संतान के साथ इस अवधि आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। प्रयास करें कि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो। यदि किसी विशेषज्ञ की सहायता की आवश्यकता हो तो उचित निर्णय करें। ऐसी भी संभावना है कि आपको महत्वपूर्ण मुद्दों पर किसी के पक्ष में प्रतिक्रिया देनी हो सकती है। न्याय के क्षेत्र से संबंधित जातक इस सप्ताह अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको सावधान रहना होगा। वित्तीय कमी के कारण कुछ प्रोजेक्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। नया मकान या फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं तो पेपर्स अवश्य जांच लें। इस अवधि आपका झुकाव भौतिक सुखों की ओर अधिक हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप आत्मनिरीक्षण तथा एकाग्रता के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र पर कनिष्ठ कर्मचारी को ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य ना करें जो आप स्वयं नहीं करना चाहते। इससे कार्यक्षेत्र में आपकी छवि धूमिल हो सकती है तथा विरोधी पक्ष को आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का अवसर मिल सकता है। शुक्र की सक्रियता के परिणाम स्वरूप इस अवधि आपकी रचनात्मकता में वृद्धि के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आप कार्य कुशलता तथा चतुराई से वरिष्ठ अधिकारी के कठिन कार्य में सहायता कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप वेतन में वृद्धि या पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों को परिश्रम के अनुरूप परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस अवधि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा आप स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद ले सकते हैं, परंतु आपको मौसमी रोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। अविवाहित जातकों के विवाह में आ रही बाधा के दूर होने के योग हैं। जीवन साथी के साथ आप परस्पर सहयोग तथा समझ का संबंध स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। उपाय: शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। कर्क राशि। इस सप्ताह परिस्थितियां आपके कौशल तथा धैर्य की परीक्षा ले सकती हैं, परंतु आपका आत्मविश्वास आपके लिए संजीवनी का काम कर सकता है। आप व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन में नकारात्मकता एवं तनाव को संभालने में सक्षम हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप स्वयं को उत्तम लाभ की स्थिति में पाएंगे।
इस अवधि आपको विगत में किए किसी निवेश पर धन लाभ होने की संभावना है। कार्यस्थल में आपके कार्यों का प्रवाह सुगम और संतोषजनक हो सकता है। आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी तथा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। आप करियर में प्रगति के रूप में सकारात्मकता का अनुभव करते हुए कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर सकते हैं। अविवाहित जातक इस अवधि योग्य जीवन साथी से भेंट कर सकते हैं, यद्यपि आपके मन में कुछ संशय रहने का भी योग है। भागीदारी के व्यापार में भागीदार आपके निपुण व्यवहार तथा ज्ञानात्मक मस्तिष्क से बहुत प्रभावित हो सकते हैं। इस अवधि आप विगत में लिए किसी ऋण का भुगतान कर सकते हैं। नई नौकरी या व्यापार के लिए आपको अवसर मिल सकते हैं। नौकरी के लिए आपको किसी पुराने टीम लीडर से सहयोग मिल सकता है। आपको सकारात्मक अवधि का पूर्ण लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप गले में इन्फेक्शन जैसी समस्या से परेशान हो सकते हैं। आर्थिक परेशानी झेल रहे जातक इस अवधि माता पिता के सहयोग से राहत की कामना कर सकते हैं। इससे आपके व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में स्थिरता आने की संभावना है। इस अवधि आप सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, परंतु आपको धन उपार्जन के साधनों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको कठोर परिश्रम के माध्यम से वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। विचारों में शीघ्र परिवर्तन से आपको सावधान रहना होगा। सप्ताह के अंतिम चरण में आप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में प्राप्त सफलता से आपके स्वभाव में अहंकार तथा आवेग हो सकता है। इस अवधि शुक्र के सकारात्मक प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप आय के स्रोतों में वृद्धि कर सकते हैं। आप किसी दीर्घकालिक निवेश योजना में निवेश कर सकते हैं। इससे आपके संचित धन में वांछित वृद्धि की संभावना है। ग्रहों के गोचरीय प्रभावों के कारण सरकारी कार्यों में आप मनोवांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको पेशेवर जीवन में मित्रों तथा परिचितों से भी सहायता प्राप्त हो सकती है। इससे आप व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु किसी की बातों में आकर निवेश पर निर्णय करते समय आपको उत्तेजना से बचना होगा, अन्यथा आप धन का नाश कर सकते हैं। विद्यार्थी इस अवधि किसी प्रवेश परीक्षा या इंटर्नशिप के लिए जाते समय सभी पेपर्स की जांच अवश्य कर लें। अन्य छात्र शैक्षणिक कार्यों में उत्तम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेमी जन इस सप्ताह प्रेम संबंध को अधिक सुदृढ़ कर सकते हैं। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा, परंतु किसी बाहरी हस्तक्षेप के कारण तनाव भी हो सकता है। उपाय: चांदी के पात्र से शिवलिंग पर जल दें तथा सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं। सिंह राशि। इस सप्ताह भावनाओं के तीव्रता के कारण आपका ध्यान भटक सकता है, परंतु आप दृढ़ इच्छा शक्ति की सहायता से इस भटकाव से उभर सकते हैं। आप कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप आय तथा व्यय में संतुलन बनाने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। परिवार तथा स्वयं के चिकित्सा उपचार पर इस अवधि आपके व्यय में वृद्धि के योग हैं। किसी भी प्रकार के धन के लेन देन में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। ऐसा करके आप स्वयं को किसी वित्तीय परेशानी से बचा सकते हैं। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस सप्ताह किसी प्रसिद्ध संगठन से लाभदायक अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। जो जातक विदेश में बसना चाहते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होने के योग हैं। सामाजिक या राजनीति से संबंधित कार्य कर रहे जातक संपर्क सूत्रों में वृद्धि कर सकते हैं। इन जातकों की पहुंच सत्ता शासन तक सरलता से हो सकती है, परंतु आपके व्यय में इस समय अवधि में वृद्धि की संभावना है। कानूनी मामलों में भी आपका व्यय अधिक हो सकता है। आपको न्यायालय से संबंधित विवाद का निपटारा बाहर करने का प्रयत्न करना होगा। संभव है कि सूर्य देव के गोचरीय प्रभाव के कारण आपके किसी निर्णय पर पहुंचने में परेशानी का सामना कर सकते हैं, क्योंकि इस अवधि आप आत्मबल में शिथिलता का अनुभव कर सकते हैं।
कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी गण अपूर्ण कार्यों के कारण आपके विरुद्ध कोई एक्शन ले सकते हैं। विरोधी पक्ष भी इस अवधि अधिक सक्रिय हो सकता है। सप्ताह की प्रगति के साथ ही आपके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन की संभावना है। आप कार्यक्षेत्र में अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न कर सकते हैं। प्रयासों के सकारात्मक प्रतिफल की प्राप्ति से आप भावनात्मक संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। विवाह के लिए अभिलाषित युवा इस अवधि वांछित साथी से भेंट कर सकते हैं, अथवा मनोवांछित प्रेमी या प्रेमिका से भेंट आप में ऊर्जा का संचार कर सकती है। स्मरण रहे कि प्रेमी या प्रेमिका के साथ व्यवहार में अनैतिक भावों को न आने दें, क्योंकि दूसरे की अवस्था का आप अनुचित आकलन कर सकते हैं। शारीरिक श्रम कर रहे जातकों के लिए यह कालखंड लाभप्रद हो सकता है। इस अवधि आप कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमताओं को दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। व्यापारी जातक व्यवसाय में उत्तम धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप नए प्रोजेक्ट्स को सरलता से आरंभ कर सकते हैं। परंतु स्त्री मित्रों से आपको सावधान रहना होगा। उनसे व्यवसाय या कार्यक्षेत्र के विषय में कोई रहस्य शेयर ना करें। आपको जोखिम भरी या अटकल उन्मुख गतिविधियों में सम्मिलित होने से बचने का प्रयास करना होगा। सप्ताह के अंतिम चरण में आप बहुत अधिक व्यय कर सकते हैं अथवा किसी को धन उधार में दे सकते हैं। बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप अधिकाधिक अपने धन का संचय करें। हित मित्रों से भी इस अवधि आपके संबंध निम्न स्तर पर जा सकते हैं। अधिक तनाव के कारण आप अनिद्रा से परेशान हो सकते हैं। तनाव की अधिकता से बचने के लिए आप आध्यात्मिकता का सहयोग ले सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि के परिणाम स्वरूप आपकी रचनात्मकता में भी वृद्धि के योग हैं। मीडिया से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस सप्ताह उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परिवार का वातावरण सप्ताहांत तक आनंदमय हो सकता है। विद्यार्थी इस अवधि विद्या अभ्यास के पथ से भटक सकते हैं। इस सप्ताह आहार व पाचन तंत्र का उचित ध्यान रखें, क्योंकि चिंता और व्याकुलता के कारण आपको स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में रोमांस तथा आकर्षण रहने की संभावना है। उपाय: भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीप जलाएं तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि। इस सप्ताह आपके सरल स्वभाव के कारण आपकी सद्भावना में वृद्धि हो सकती है। पेशेवर या व्यवसायों के लिए आलस्यपूर्ण दृष्टिकोण नई समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। सप्ताह के आरंभ में एकादश भाव की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आपको धन लाभ होगा। इस अवधि आप किसी लाभप्रद योजना में निवेश करके समृद्धि तथा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि आप किसी परिचित अथवा संबंधी के साथ भागीदारी के व्यापार के विषय में कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। विगत में किए निवेश पर भी आपको उत्तम धन लाभ के योग हैं। आप सौम्य व्यवहार तथा चतुराई से सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण कर सकते हैं। किंतु इस कालखंड में आप संतान के उग्र स्वभाव के कारण चिंतित हो सकते हैं। कुछ मामलों में काउंसलर से भी सलाह की आवश्यकता हो सकती है। व्यावसायिक जातक किसी निवेशक की सहायता से प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री वर्ग से आपको विशेष सहायता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। मित्रों के सहयोग से बेरोजगार जातक नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। स्थिर तथा गणनात्मक प्रवृत्ति के कारण आप त्वरित एवं लाभप्रद निर्णय कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति तथा मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, किंतु स्थिति को बनाए रखना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। टेक्नोलॉजी या लॉजिस्टिक्स से संबंधित कार्य कर रहे जातक विदेश से जॉब ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से सप्ताह बहुत लाभदायक है, परंतु कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी से विवाद होने का प्रसंग हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में धन लाभ के कुछ आकर्षक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको इन अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने के लिए त्वरित निर्णय करना होगा। मित्रों तथा संबंधियों से आपके संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं। इससे व्यापारी जातक कस्टमर नेटवर्क सुदृढ़ करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
विपरीत लिंग के व्यक्ति से आपको निवेश के लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस समय अवधि में आपको महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं के विवेक से लेने की आवश्यकता होगी। कुछ स्त्री जातक इस अवधि हार्मोनल असंतुलन से पीड़ित हो सकती हैं। आप स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली की सहायता से इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। इस अवधि आप पारिवारिक विवाद का समाधान भी सर्वसहमति से कर सकते हैं। आप माता अथवा परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। विद्यार्थी इस अवधि अपने अध्ययन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुभवी लोगों से नया कौशल सीख सकते हैं। इससे वो भविष्य की योजना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक शांति तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको नित्य योग व प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ग्रहों के प्रभाव से आपकी भावनाओं के वेग में वृद्धि हो सकती है, इसलिए आपको प्रेमी जन के साथ धैर्य से व्यवहार करने की आवश्यकता हो सकती है। विवाहित युगलों का गृहस्थ जीवन इस सप्ताह आनंदमय रहेगा तथा आपके जीवन में प्रेम व रोमांस में वृद्धि की संभावना है। उपाय: गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करें तथा गाय को पालक खिलाएं। तुला राशि। इस सप्ताह आपकी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती जी विराजमान हैं। आपके कहे वाक्य 100% यथार्थ हो सकते हैं, इसलिए आपको किसी के विषय में टिप्पणी करने में सावधान रहना होगा। इस अवधि आप आशाजनक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आय की तुलना में ही व्यय होने की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में आप कार्य क्षेत्र में कार्य कौशल की सहायता से धन लाभ तथा प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि आप कार्यस्थल पर बहुत व्यस्त रह सकते हैं। संभव है कि अधिक व्यस्त होने के कारण आप परिवार की आवश्यकताओं की अनदेखी कर दें, जिसके कारण परिवार में विवाद हो सकता है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह अवधि आपके लिए धन लाभ के अनेक अवसर प्रदान कर सकती है। सेल तथा मार्केटिंग से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस अवधि समय से पूर्व अपने कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होने की संभावना है। विरोधी या प्रतिद्वंद्वी आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं। आप उनको परास्त करने के लिए कूटनीति का उपयोग कर सकते हैं। आपकी सफलता में विपरीत लिंगीय जातक का भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उनके सहयोग से निवेश करने से आपको धन लाभ के योग हैं। इस अवधि कुछ जातक नई नौकरी अथवा वांछित स्थानांतरण प्राप्त कर सकते हैं। नया व्यवसाय अथवा भागीदारी की योजना आरंभ करने के लिए भी यह अवधि श्रेष्ठ है। सप्ताह के मध्य में ग्रहों की गोचरीय स्थिति के परिणाम स्वरूप आपको अनेक स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। आप उचित अवसर पर अर्जित धन को किसी निवेश में लगाने का निर्णय भी ले सकते हैं। यदि आप निवेश दीर्घकालीन अवधि के लिए कर रहे हैं तो भविष्य में आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होने के योग हैं। आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करियर में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगी कर्मचारी आपके प्रति अच्छे भाव रख सकते हैं। आपके उच्च अधिकारी आपको कोई चुनौतीपूर्ण कार्यभार दे सकते हैं, जिसे समय पर पूर्ण करना आपके लिए कठिन हो सकता है, परंतु आप कनिष्ठ कर्मियों की सहायता से समय सीमा में ही कार्य पूर्ण कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय सामान्य से अच्छा रहने के योग हैं। व्यस्त दिनचर्या के कारण आप थकान व शिथिलता का अनुभव कर सकते हैं। दुविधा अथवा अनिर्णय की स्थिति में आप परिजनों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताहांत के पास पैतृक व्यापार कर रहे जातक अनिश्चित बाजार की स्थितियों के कारण धन हानि का सामना कर सकते हैं। अहंकार के कारण व्यापारिक भागीदार के साथ आपके संबंध कुछ तनावपूर्ण हो सकते हैं। विपरीत परिस्थिति में आपको सर्वमान्य समाधान पर अधिक ध्यान देना होगा। कुछ स्त्री जातक इस अवधि रक्त संबंधित किसी समस्या से पीड़ित हो सकती हैं। शुक्र के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त हो सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। कुछ जातक विपरीत लिंगीय के साथ फ्लिटी हो सकते हैं। अभिनय क्षेत्र से संबंधित जातकों की प्रतिभा को सम्मान प्राप्त हो सकता है। संतान से इस अवधि आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं।
इस सप्ताह आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग शिक्षा के संबंध में उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। एकल युवा विपरीत लिंगी जातकों के प्रति आकर्षित रहेंगे। आपका जीवन साथी किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी सहायता कर सकता है। उपाय: किसी धर्म स्थान में घी का दीप जलाएं तथा कच्चे चावल दान करें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपको धैर्य तथा सौम्य व्यवहार के साथ कार्य करने होंगे, जिसकी सहायता से आप चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। यह सप्ताह सामान्य रूप से आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि के योग हैं। आपको इस अवधि धन उपार्जन में वांछित सफलता प्राप्त हो सकती है। आप इस अवधि किसी जोखिम भरी वित्तीय योजना में निवेश कर सकते हैं। संभव है कि वरिष्ठों के मना करने पर भी आप योजना में निवेश कर दें। आपकी ऐसी मनोवृत्ति के कारण आप किसी विशाल आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। इस अवधि बहन या भाई के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। मानसिक निर्बलता के कारण आप कोई अनुचित निर्णय कर सकते हैं। शत्रु पक्ष की सक्रियता के कारण आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में इससे आपकी प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। कार्यक्षेत्र में इच्छा विरुद्ध आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। मानसिक अवसाद के कारण चिंता तथा भय इस अवधि निरंतर आपके साथ ही रहने की संभावना है। हित मित्र या घनिष्ठ व्यक्तियों के साथ आपको संबंध सुदृढ़ करने का प्रयास करना होगा। आपको किसी भी प्रकार के नशे तथा व्यसनों से इस अवधि दूरी बनाकर रखनी होगी, अन्यथा मान हानि एवं धन हानि होने की संभावना है। इस कष्टमय समय के उपरांत आपको पिता से आर्थिक सहायता तथा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। व्यापारी जातक विगत की धन हानि को लाभ में परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप व्यय पर नियंत्रण करते हुए आय के नए साधनों पर कार्य कर सकते हैं। व्यवहार में क्रोध तथा आवेश को दूर करते हुए आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त होने से आप आनंदित हो सकते हैं। इससे आप कार्यों को अधिक ऊर्जा तथा उत्साह के साथ पूर्ण करते हुए कार्यक्षेत्र में उत्तम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। विगत में किए निवेश पर आपको उत्तम धन लाभ हो सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि के चलते आप कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। पैतृक व्यापार कर रहे जातक इस अवधि पिता की सलाह पर कोई नया उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। बेरोजगार जातक किसी वरिष्ठ परिचित की सहायता से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपको स्वयं की योग्यता पर विश्वास करना चाहिए तथा आत्मबल के सहयोग से आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। विपरीत स्थिति में भी आपको सकारात्मक रहने का प्रयास करना होगा। सप्ताह के अंतिम चरण में मीडिया तथा पब्लिकेशन से संबंधित कार्यों से आपको उत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके मन में परिवार के प्रति स्नेह में वृद्धि हो सकती है। संतान की शिक्षा के लिए आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। विद्यार्थियों को विद्या अभ्यास पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो अन्य गतिविधियों जैसे स्पोर्ट्स या म्यूजिक आदि पर ध्यान दे सकते हैं। अधिक मिष्ठान खाने के कारण आप वेट गेन कर सकते हैं। इस सप्ताह आप प्रेमी जन को प्रपोज करने तथा उसकी परिवार से भेंट की योजना बना सकते हैं। गृहस्थ जीवन में आपको वांछित प्रेम तथा स्नेह का आनंद प्राप्त होने की संभावना है। उपाय: हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगवाएं। धनु राशि। इस सप्ताह आपको आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। आपको किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व स्थिति का वास्तविक आकलन अवश्य करना चाहिए। दैनिक कार्यों में कठिनाई, उलझने तथा मानसिक तनाव हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए आंशिक रूप से फलदायक रहने की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में विपरीत लिंगीय जातक आपसे विश्वासघात कर सकता है अथवा किसी प्रकार से धन की हानि दे सकता है।
कुछ जातक इस अवधि एकाकी रहने में अधिक प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। आप संतान या परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताने में सुख का अनुभव कर सकते हैं। कुछ जातक कार्यक्षेत्र में अल्प परिश्रम से ही थकावट का अनुभव कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी कार्यक्षमता कम हो सकती है। विपरीत स्थिति में आपको वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कर्मियों से संबंधों में तनाव आने से रोकना होगा। कुछ जातक इस अवधि तनाव को दूर करने के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। इससे आपके संचित धन के ऊपर बहुत दबाव हो सकता है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट के कारण आप सामान्य से अधिक व्यय कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपका इच्छा विरुद्ध स्थानांतरण अथवा कार्यस्थल परिवर्तन के योग बन रहे हैं। व्यावसायिक भागीदार आप पर मिथ्या आरोप भी लगा सकता है, क्योंकि आपके कठोर प्रयासों के उपरांत भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे। जो जातक इस सप्ताह कोई नया कार्य आरंभ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बजट की गणना अवश्य कर लें। संभव है कि आपके दस्तावेज पूर्ण न हो, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य अवरोधित हो सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में कार्य कर रहे जातक मनोवांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रगतिशील विचारों का लोग सम्मान कर सकते हैं। आप नए उपक्रम को प्रारंभ कर सकते हैं। निर्माण क्षेत्र के कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। नवम भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव में होने के कारण इस अवधि आपको कार्यों में अनेक बाधाएं आ सकती हैं। आपके व्यय में भी असामान्य वृद्धि हो सकती है। इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप शेयर या सट्टे से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र की सक्रियता के कारण पिता के मार्गदर्शन में आप पैतृक व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। आप स्वभाव तथा संचार कौशल के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। सरकार से संबंधित कार्यों में आपको वांछित सफलता प्राप्त हो सकती है। कठिन परिस्थिति में आपको परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। इस अवधि शिक्षा में आ रही पूर्व की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। विद्यार्थी अध्ययन में अधिक समय लगाकर अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है। आपके प्रणय जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं। उपाय गौ आश्रम में केले दान करें। मकर राशि। इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अकस्मात ही आपके समक्ष कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं, परंतु आप उनसे सरलता से पार पा सकते हैं। किसी भी स्थिति का सामना करते हुए आपको व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। सप्ताह के आरंभ में आप कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाई के उपरांत अपनी स्थिति को सामान्य कर सकते हैं। आप विपरीत लिंगीय की ओर आकर्षित हो सकते हैं, परंतु मन में अनैतिक विचारों के परिणाम स्वरूप आप कोई अनुचित कार्य कर सकते हैं। संभावना है कि इस अवधि एकल युवाओं की भेंट योग्य साथी से हो। कुछ जातकों का इस अवधि आकस्मिक विवाह का योग भी बन रहा है। ग्रहों की स्थिति आपको सफल करियर का पथ बनाने में सहायक हो सकती है। यद्यपि अशुभ युति के कारण कुछ जातकों को चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना हो सकता है, परंतु यह एक अस्थायी चरण ही होगा। संपत्ति से संबंधित कार्यों को लेकर आपको सावधान रहना होगा। अपने रहस्यों को किसी से साझा करने से बचना होगा। विरोधी या ईर्ष्या रखने वाले लोग आपसे महत्वपूर्ण रहस्य या बातें जानने का प्रयास कर सकते हैं। अनिर्णय के कारण आप मित्र व शत्रु के मध्य अंतर करने में अनिश्चित हो सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्य के प्रति निष्ठा के कारण आपको पुरस्कृत कर सकते हैं। पिता के सहयोग से आप पैतृक व्यवसाय में किसी लाभप्रद योजना का प्रारंभ कर सकते हैं। सरकारी अनुबंध में कार्य कर रहे जातक किसी नई योजना में निवेश कर सकते हैं। इस निवेश से आपको दीर्घावधि के लिए धन लाभ हो सकता है। आप इस लाभ के माध्यम से सुनहरे भविष्य की कामना कर सकते हैं। इस अवधि आप व्यापार के लिए कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं अथवा नए कार्यालय के लिए भवन लीज पर ले सकते हैं।
व्यापारी वर्ग कार्य में विस्तार के लिए नई परियोजना में निवेश कर सकते हैं। सप्ताहांत में आपकी भेंट समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों से हो सकती है, जिनकी सहायता से आप करियर को पुनः गति दे सकते हैं। भाग्य का साथ प्राप्त होने से आप आनंद का अनुभव करेंगे तथा कार्यक्षेत्र में अवरोधित अथवा रुके हुए कार्य पूर्ण कर सकते हैं। भाई या बहन के सहयोग से नए संबंध बनाने की दिशा में आप अग्रसर हो सकते हैं। जो जातक नौकरी में परिवर्तन के विषय में विचार कर रहे हैं, उन्हें उचित अवसर के लिए कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर लाभदायक परिणाम दे सकता है। आप विगत में दिए उधार धन को वापस प्राप्त कर सकते हैं, परंतु पैतृक संपत्ति में कुछ विवाद हो सकते हैं। यदि विवाद में वृद्धि होती है तो मामला न्यायालय तक भी पहुंच सकता है। ऋण प्राप्ति में आ रहे अवरोध दूर हो सकते हैं। बैंक से ऋण अपेक्षाकृत सरलता से प्राप्त होने के योग हैं, परंतु इस धन का उपयोग हड़बड़ी में करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आप केवल ऋण के भुगतान में धन का व्यय कर सकते हैं। छात्र पारिवारिक उथल पुथल के कारण विद्या अभ्यास में एकाग्रता में कमी का सामना कर सकते हैं। मानसिक तनाव के कारण इस सप्ताह आपकी निद्रा में विघ्न आ सकते हैं। प्रेमी जन व्यर्थ के तर्क वितर्क के कारण गुणवत्ता समय से वंचित हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन में आनंद का वातावरण होगा, जिससे आपको दाम्पत्य सुख प्राप्त होने के योग हैं। उपाय: शिवलिंग का जल से अभिषेक करें तथा पीपल के वृक्ष के समीप दीप जलाएं। कुंभ राशि। इस सप्ताह आप सृजनात्मक मनोदृष्टि के सहयोग से अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप इस सप्ताह धन लाभ तथा आत्मबल में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप विरोधी पक्ष को परास्त करते हुए कार्यक्षेत्र में स्वयं के लिए उत्तम स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। आप प्रतिद्वंद्वी के सभी प्रयत्नों को निष्फल करते हुए विजेता बन सकते हैं। कानूनी कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होने के योग हैं। सरकार के साथ चल रहे किसी विवाद में आपको वांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना है, परंतु इस अवधि आप व्यय के अधिक होने के कारण व्यथित हो सकते हैं। विदेश में बसे मित्रों या संबंधियों से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। जिन जातकों के विवाहेतर संबंध हैं, उनके लिए समय कठिन रहने की संभावना है। धन तथा मान प्रतिष्ठा में हानि होने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी तनाव के कारण मानसिक अवसाद से परेशान हो सकता है, अथवा किसी स्त्री रोग के परिणाम स्वरूप चिंता का कारण हो सकता है। यदि करियर की बात करें तो इस राशि के जातक कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के लिए उतावले हो सकते हैं। नौकरी अथवा व्यापार में परिवर्तन के लिए समय उत्तम है। आपका किसी साक्षात्कार में चयन हो सकता है तथा आपको प्रयासों के लिए वांछित पहचान भी मिल सकती है। शत्रु पक्ष के निर्बल होने के कारण आप कार्यक्षेत्र में उचित पद प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि वरिष्ठों के साथ संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने का प्रयास करना होगा। कार्यों में सफलता के कारण आप कुछ अहंकारी हो सकते हैं, परंतु अति उत्साह में किसी कनिष्ठ के आत्मसम्मान को चोट न पहुंचे, आपको इसका ध्यान करना होगा। आप आत्मनिरीक्षण करके विगत के कार्यों से सीख सकते हैं। सप्ताह मध्य के उपरांत आप किसी तनाव के कारण अस्वस्थ हो सकते हैं, जिसके कारण आप कार्यक्षेत्र में स्वयं के निर्धारित लक्ष्य से भटक सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको सावधान रहना होगा। पेमेंट करते समय आपको पेमेंट गेटवे का ध्यान रखना होगा तथा QR कोड को जांचने के उपरांत ही पेमेंट करनी चाहिए। कार्यक्षेत्र में आपको इच्छा विरुद्ध किसी यात्रा पर जाना हो सकता है, जो कि थकान भरी तथा खर्चीली रहने की संभावना है। सर्विस सेक्टर से संबंधित कार्यों में आप अच्छे लाभ की कामना कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आप उत्साह तथा स्फूर्ति में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। साहित्य तथा कला से संबंधित कार्यों में आप रुचि ले सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन के कारण आप कार्यक्षेत्र में अधिक परिश्रम कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप आवंटित कार्यों को समय पूर्व ही पूर्ण कर सकते हैं।
व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा, किंतु अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होगा, अन्यथा प्रतिस्पर्धी आपकी योजना का अनुचित लाभ उठा सकता है। विद्यार्थियों को परिश्रम तुल्य उत्तम परिणाम प्राप्त होने के योग हैं। इस सप्ताह आप तनाव तथा निर्जलीकरण से पीड़ित हो सकते हैं। आपको इस अवधि पानी की कमी को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना होगा। इस सप्ताह आप रोमांटिक स्टाइल में प्रणय जीवन को खुलकर एंजॉय करेंगे। आप कुछ पल एकांत में बिताएंगे तथा कहीं मूवी या डिनर डेट पर जा सकते हैं। कुछ जातक लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम तथा आनंद का वातावरण हो सकता है। उपाय: नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा धर्म स्थान की सफाई करें। मीन राशि। इस सप्ताह आपके कार्यों में व्यस्त रहने की संभावना है, क्योंकि आप पारिवारिक उत्तरदायित्व को समझ सकते हैं। आप सभी लंबित कार्यों को इस अवधि पूर्ण कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में किसी मानसिक तनाव से मुक्ति के परिणाम स्वरूप आपके विचारों में स्थिरता आने के योग हैं। आप वाक्पटु तथा मधुर स्वभाव की सहायता से करियर में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। एकादश भाव की सक्रियता के कारण आपको उचित धन लाभ होने के योग हैं। विगत में किए निवेश पर आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अति उत्साह में किए गए कार्यों से आपको लाभ कम तथा हानि होने की संभावना अधिक है। इस अवधि संतान को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य समस्या अस्थायी ही होगी। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी या आप स्वयं भी कार्य प्रदर्शन से प्रसन्न नहीं होंगे। वरिष्ठ तथा प्रशासनिक अधिकारी के साथ आपको विवाद से बचना होगा, अन्यथा इससे तनाव हो सकता है। इस अवधि किसी जोखिम भरे निर्णय अथवा निवेश से आपको बचना होगा। आप धैर्य तथा एकाग्रता के साथ कार्यों को पूर्ण करते हुए अनुकूल स्थिति में हो सकते हैं। नई व्यावसायिक योजना पर अनियोजित व्यय की संभावना अधिक है। विपरीत परिस्थिति में आप योग तथा प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। कुछ जातकों के मन में गुप्त अथवा छिपकर कार्य करने की इच्छा जागृत हो सकती है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपकी स्थिति उतार चढ़ाव वाली रहने की संभावना है। एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जातकों को उत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु किसी विवाद के परिणाम स्वरूप आप अनिर्णय से ग्रस्त हो सकते हैं। स्त्री जातकों को स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। व्यावसायिक जातक इस अवधि सरकारी योजना से लाभ उठाने के लिए किसी परियोजना का प्रारंभ कर सकते हैं। इससे आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी तथा आप भविष्य के लिए धन संचित कर सकते हैं। शैक्षणिक तथा बौद्धिक कार्यों में आप स्वयं की पहचान बना सकते हैं। यद्यपि धन लाभ अधिक होने की संभावना क्षीण ही है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त उत्तरदायित्व दिए जा सकते हैं। वरिष्ठों का सहयोग आपको उत्साहित कर सकता है तथा आप अधिक स्फूर्ति के साथ कार्यों को पूर्ण करेंगे। व्यापार के कारण आप छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। इस अवधि आपको संपत्ति से संबंधित किसी भी बड़े निवेश में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। घर में अतिथि के आने से आनंद का वातावरण हो सकता है। परिवार में सामंजस्य तथा परस्पर सम्मान की भावना रहने के योग हैं। इस सप्ताह विद्यार्थियों को विद्या अभ्यास में एकाग्रता की कमी हो सकती है। प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के लिए छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। इस राशि के जातकों के जीवन में प्रेम तथा रोमांस नया मोड़ ले सकता है। वैवाहिक संबंधों में सुधार हो सकता है, क्योंकि आप जीवन साथी के साथ कुछ आनंदमय पल बिता सकते हैं। उपाय: हल्दी की गांठें धर्म स्थान में दान करें।